तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। जैसा कि आप लोगों को बताऊं कि मैं सुबह से उठ चुका हूं। अब जाऊंगा थोड़ा फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होके आऊंगा तो फिर भाई एक काम है कि आज बाल कटवाने की सोच रहा हूं भाई। तो बाल कटवाने जाऊंगा तो भाई दिखाऊंगा आप लोगों को, वहीं चलेंगे तो भाई मैं चप्पल पहन लूँ और हम जाएंगे भाई जंगल की तरफ। हम लोग यहाँ जंगली में जाते हैं, हम देसी बंदे हैं ना, तो ये होती है हम लोगों की स्थिति। तो भाई जब तक बने रहे मैं फ्रेश होके आता हूँ और फिर चलते हैं बाल कटवाने के लिए। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। जैसा ही गाइस मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ। अब जाऊंगा मैं थोड़ा बाल कटवाने के लिए। तो देख ही सकते हो बाल ज़्यादा बड़े हो गए। तो भाई चलते हैं। ये अपना भाई आ गया एक यहाँ पर। भाई आप क्या कहना चाहते हो? भाई मैं भी तुम्हारे साथ आ चुका हूँ, मैं भी बाल कटवाने जाऊंगा। अच्छा, मैं भी आपके नए ब्लॉग में आ चुका हूँ। तो भाई चलो चलते हैं। थोड़ा अभी मुझे जाना है दुकान में थोड़ी दुकानदारी करूंगा और फिर जाऊंगा बाल कटवाने के लिए, क्योंकि पापा नहा धो ले और फिर हम निकलते हैं भाई। हम बिना नहाए जाएंगे, वहां से आकर फिर नहाएंगे भाई, जब मजा आता है। तो जैसा कि भाई लोगों, तो हम निकल चुके हैं बल्लभगढ़ की तरफ बाल कटवाने के लिए। तो भाई टैक्सी में बैठे हुए हैं, अपने ही भाई साहब की टैक्सी है, तो इस टैक्सी से भाई जाएंगे। और बगल में अपने अमित भाई भी बैठे हुए हैं बढ़िया तरीके से। तो हम भाई निकल रहे हैं। अभी आ गए हम हाईवे रोड पे आ चुके हैं। हाईवे रोड की क्रॉसिंग करके भाई अपने भाई साहब जी गाड़ी चला रहे हैं टैक्सी। तो भाई चलो देख सकते हो हमेशा रोड अपना। तो गाइस हम बल्लभगढ़ तो आ चुके हैं। तो आज हमने सोचा कि आज बाल नहीं कटवाएं, कल बाल कटवा लेंगे। तो भाई अब हम जा रहे हैं तालाब पे नहाने के लिए। भाई चलो चलो। तो गाइस हम आ चुके हैं किले के अंदर। तो यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे तालाब के पास, वहाँ नहाएंगे। तो फिर देखना भाई, तालाब है यहाँ का बहुत बड़ा। ये किला भाई बहुत ही वायरल है। वायरल यहाँ बहुत कलाकार आते हैं बुंदेलखंड के। की तोप चलती थी ना, तो 10 किलोमीटर दूर के अंदर अरे गर्भ गिर जाते हैं महिलाओं के जब ये तोप चलती है यहाँ की। मैं तोप भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ब्लॉग में बने रहे। तो भाई जैसे कि आपको बताऊं, यहाँ बहुत कलाकार आते हैं बुंदेलखंड के, जो सुपर स्टार होते हैं सारे आते हैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए। तो आप तो ब्लॉग में बने रहे, हम आगे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। तो आप बस हमारे ब्लॉग में बने रहे, हम हर एक चीज़ दिखाते हैं भाई। जब तक के लिए गाइस बाय बाय। अब मिलते हैं हम सीधा तालाब के पास। तो जैसा ही गाइस हम तालाब के पास आ चुके हैं, आपको तालाब दिखाऊं। ये तालाब भाई बहुत ही बड़ा, ज़्यादा बड़ा तालाब है। देखो भाई इतनी दूर तक नजर जाएगी भाई, आगे तक तालाब ही तालाब है। अपना एक भाई नीचे पहुंच गया है देखने के लिए कि नहाने के लिए व्यवस्था सही है कि नहीं है। तो भाई मैं भी थोड़ा नहाऊं, गर्मी लग रही है भाई ज़्यादा, तो नहाना बेस्ट लगेगा। बढ़िया नहाऊंगा फिर घर की तरफ निकलूंगा भाई। मैं आया हूँ अपने घर से 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर की दूरी पर है बल्लभगढ़ शहर। तो यहाँ पर आया हूँ भाई, यहाँ से चलो भाई नीचे चलता हूँ, थोड़ा नीचे से दिखाता हूँ आपको व्यू यहाँ का। जय जय भोलेनाथ। तो भाई मेरे भाई, उस भाई ने तो कपड़े निकाल लिए नहाने के लिए। वो बहुत ही बेताज हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई आ चुका हूँ मैं। तो अब बैठता हूँ मैं भाई, धूप लग रही है ज़्यादा, इसलिए छाए में बैठ गया भाई। भाई भाई नहाएगा तू? नहीं यार, ठंडा है पानी। ठंडा है? ठंडा है क्या पानी? पथा बांध के डूब के देखो, ठंडा करके। नहीं ठंडा पूछ रहा हूँ, ठंडा। और ठंडा मालूम पड़ जाए, पथा बांध के देखो। तो गाइस हम लोगों ने नहा लिया है। अब निकलेंगे भाई घर की तरफ। ठंडा ज़्यादा है, भाई बोल रहा था मैं आ रहा हूँ, अब वो आया नहीं, तो भाई इसलिए धोखा दे दिया उसने। अब क्या करें भाई, हमें तो भाई अब क्या करना पड़ेगा। अब चलना है और क्या करना है, बाल कटवाने आए थे, बाल कटे नहीं। तो भाई तो अब सिर्फ घर की ओर निकलते हैं। अब क्या करें, एक दो वीडियो शूट कर लूँगा इंस्टा के लिए, तो वो शूट करना ज़रूरी है, तो वो शूट करूँगा फिर निकलूँगा भाई। तो जब तक के लिए गाइस बाय बाय। अब मिलते हैं सीधा घर पर। तो भाई लोगों जैसे कि मैं बल्लभगढ़ से आ चुका हूँ, अब बैठा हूँ गाँव में। एक ये पेड़ है बरिया का, इसके नीचे भाई बैठने में बहुत ही आनंद आता है। यहाँ लोग कहते हैं इसके नीचे भूत रहता है, लेकिन हम कहाँ भूत से डरते हैं। हम सीधे एक ही बात कहते हैं भूत की। अब जानने वाले समझ जाते हैं, और अब जो नहीं समझते तो वो नहीं समझते, नहीं समझने दो। और भाई आप अभी हम जाते हैं कहीं, 2-3 बंदे लोग आने वाले हैं, बोल रहे थे आएंगे तो मिलेंगे भाई। मिलने के लिए फैन आ रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा भाई अपने जो फॉलोवर हुए हैं ना, उनको मैं भाई बिल्कुल दुख नहीं पहुँचाना चाहता, कि दुख आएगा ना उन्हें, तो भाई मुझे सब में ज़्यादा दुख होता है कि वो मेरी एक फैमिली के समान है भाई। इसलिए मैं अपने फॉलोवर को कभी दुख नहीं। उनने कहा कि भाई यहाँ पर आ जाओ, मुझे ये लोकेशन पता है तुम्हारे यहाँ की, मैं घर से अपने 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर आ गया। तो इसलिए भाई कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो भाई, इसलिए तुम्हारा पेट्रोल भी बच जाएगा, जो भी बच जाएगा। आने वाले हैं फैन, तो जब तक के लिए भाई मैं बैठता हूँ, क्या करें
एक बंदे को साथ में लेके आया हूँ, वो पास ही में बैठा है। डर लगता है भाई कोई गोली वोली मार दे, मर मुरू गए तो फिर। जैसा कि भाई लोगों मैंने बताया था कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर मिलने के लिए आ रहे हैं, तो ये आ ही चुके हैं, घर के पास आ गए जैसे तैसे पूछताछ के। भाई क्या कहना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? ये क्या है? हेलो। अच्छा ये हमारे यहाँ के ये तो हमारे सपोर्टर है, नहीं हमें। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर बिजली कटी हुई है, तो बिजली उड़ाने की कृपा करें। ट्रेन में चले जाओ तुम, कैसे चले जाओ भाई यहाँ भागे वहाँ। लो आओ चीन ली बात है। हेलो, तुम मेरे फॉलोवर को क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें थोड़े 500 रुपए भाई मैं देता हूँ, तुम इंस्टाग्राम पे डालता हूँ रील, देखते रहे, उठा लिया करो ना। पहले पहुंचना पड़ता है, जो बंदा फर्स्ट पहुंच जाता है उसी को पैसा मिल जाता है। अब हमें थोड़ी ना पता है लोकेशन, तो आप डालते नहीं हो कहीं। लोकेशन हम व्यू दिखा देते हैं पूरे अब वहाँ view। का देखा ही नहीं होगा तो क्या देखेंगे? जिसने नहीं देखा उसको नहीं मिल पाते भाई, गलत बोला क्यों क्यों? नहीं, मैं कह रहा है ऐसे दे दो, तुम मानते हैं। ले भाई यार, तो भाई ब्लॉग होता है अब अपना खत्म, अगला ब्लॉग बाद में मिलेगा। ब्लॉग में बने रहे, इतने शानदार ब्लॉग आते हैं। तो हाथ में ले रखे तो 500 रुपये आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी यार भाई, मेहनत करते हैं जब आते हैं 500 रुपये भी। जब तक के लिए गाइस बाय बाय।